नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 9 मार्च को सुबह के 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूं कि विडंबना है कि जब आपके लग्नेश पंचम में जाकर राजयोग बनाएंगे तो नीच के भी हो जाएंगे। इसलिए नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ प्रभाव तो होता ही। अब यहाँ पे केमद्रुम योग भी है, नीच के भी चंद्रमा है और ऊपर से शकट योग भी है, तो ये सारा ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। नवम में है, पंचम में है, जो नवम से नवम है, तो और ये लक्ष्मी योग भी होता है। जब लग्नेश पंचम में आता है तो भाग्य योग भी उसको कहा जाता है। तो भाग्य साथ देगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन नीच के हैं और केमद्रुम योग और पंचम भाव, ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग दिखाती है। आपका अपने मन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रह पाएगा। नीच के हैं तो इनसिक्योरिटीज होती है, पुरानी चीजें याद आती हैं, अपनी ही गलतियां हर व्यक्ति को दिखती है, हर जगह दिखती है, और एक होता है ना कि ग्लानी में चले गए, सेल्फ डाउट, अपने आप को ही गलत समझ लेना, ये सारी चीजें बहुत रहेंगी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। बुरा समय नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा बुरा हो नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारा मन बहुत ज्यादा परेशान होता है। जैसे पिछले हफ्ते ग्रहण गया, तो किनकी कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित होंगे, उन्होंने अनुभव किया होगा। स्पेशली हम कर्क की बात करें तो आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि बिना किसी कारण के आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव तो कर्क पे ही होता है। तो ये वैसा ही टाइम है जब बिना किसी कारण के या अकारण ही आपके मूड भयंकर स्विंग्स होंगे। गुरु से चंद्रमा छठे में है तो शकट योग बन रहा है, तो थोड़े काम डिले होंगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक नई शुरुआत करनी है तो उसकी नींव यहाँ से रखी जा सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस और कुछ अलग मत कीजिएगा। बिजनेस में कुछ यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं, कुछ काम भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, थोड़ा अपने रिलेशनशिप को ना पूरे तौर पर ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक एस्पेक्ट ठीक कर लिया, दूसरा नहीं, पूरे मैक्रो लेवल पर। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स मत लीजिए, बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, आप ही तंग होंगे इससे। सेहत की जहां तक बात है, सेहत की जहां तक बात है, आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग और
व्याकुलता अलग ही लेवल पर जाने वाली है। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। लग्नेश भी हैं, उनका भी छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है। हाँ, एक अच्छी चीज यह है कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो गई, और गुरु हम 11 मार्च की बात करें इसी दिन मार्गी भी होंगे, और वो आपके भाग्येश हैं, तो ये बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग भी अच्छा बना हुआ है, बट एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा कहाँ से बचेंगे। छठा भाव है, केमद्रुम योग है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। भाग्य साथ देगा, विदेश के काम पूरे हो सकते हैं, लीगल एस्पेक्ट के कोई काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुल रहिएगा। अभी अभी आपके लग्नेश पर एक हफ्ते पहले ग्रहण लगा था, यानी कि चंद्रमा पर। अब चंद्रमा उसके बाद ग्रहण के 2-3 हफ्ते या 1 महीना थोड़ा सेंसिटिव होता है, स्पेशली जब अब सूर्य ग्रहण लगता है तो सिंह के लिए, और चंद्र ग्रहण लगता है तो कर्क के लिए। तो यहाँ पे पहला तो रोग तंग करेंगे, दुश्मन तंग करेंगे, और यहाँ पे इंजरीज और एक्सीडेंट के योग भी आपके हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। केतु का प्रभाव स्पेशली थोड़ा सा इंजरीज और एक्सीडेंट की तरफ लेके जाता है, और शनि का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव सोच भी लेकर आ सकता है। कलीग्स से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने से बड़ों से थोड़ा संबंध अच्छे कीजिए, वो जीवन में पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बोलिएगा। बिजनेस में ना आप बहुत विक्टिम मेंटेलिटी वाले हो गए हैं, बल्कि ना मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है, ऐसा ठीक है, भाग्य तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस मेंटेलिटी से निकलिए। लव लाइफ में भी आप अच्छा डिजर्व करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको मिसट्रीट कर रहे हैं तो इस पर स्टैंड लीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत स्टेग्नेशन सा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताएं तो रहेंगी इस हफ्ते, कह सकते हैं पूरे हफ्ते ही रहेंगी। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है यहाँ से, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बनता है, और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे तो लग्न को बल मिल गया, तो ये फिर भी अच्छा है। चंद्रमा पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हफ्ते के अंतिम भाग में, ये भी अच्छा है। हाँ, शकट योग फिर से बन गया, लेकिन कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते में हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सकारात्मक दिख रहा है, ज़्यादा ऊर्जात्मक दिख रहा है, ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है। थोड़े काम जो आप नहीं मैनेज कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। हाँ, शकट योग है तो कोई ना कोई कार्य विलंबित तो होगा, तो शकट योग बनता है तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। महीने में एक हफ्ता ऐसा आता ही है, या कहिए कि 5 से 6 दिन का अंतराल, ऐसा एक हफ्ते के अंदर ही 2 बार शकट योग बनेगा जब भी बनता है। तो क्योंकि पहले गुरु से छठे में, फिर 7वें में तो नहीं बनता, फिर 8वें में जब आएंगे तब भी शकट योग बनता है। तो ये हफ्ता है जब 2 बार शकट योग बन रहा है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी रिकॉग्निशन हो सकती है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो कम हुआ था ना वो भी वापस आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपनों के साथ टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन इमेज बचा कर रखिएगा। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, भयंकर रूप से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ थोड़ा सत्य बोलिए, चीज़ों को छुपा रहे हैं, दोनों साइड से हो रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थोड़ा सकारात्मक सोचिए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दिस इज नॉट एंड ऑफ द रोड। स्टूडेंट्स बदलाव लाइए अपने व्यक्तित्व में, अपनी दिनचर्या में। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत है, जिनको कफ प्रॉब्लम है, जिनको वाटर रिटेंशन ब्लोटिंग रहती है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव की आरती करनी है कपूर के साथ, और महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।